कल तक जो इजराइल अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ रहा था वो घुटनों पर आ गया है। और घुटनों पर इसलिए आया है कि हिजबुल्ला स्ट्राइक्स इजराइल मिलिट्री साइट्स। हिजबुल्ला के पास जो हथियार आ गए हैं वो उसके इजराइल के मिलिट्री अड्डे पर हमला कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है जो भारत का मनुवादी चैनल है। और सोचिए, इजराइल टैंक्स इंजर गाजा हॉस्पिटल कंपाउंड। जैसे ही कंपाउंड में पहुंचा इजराइल के टैंकों को उड़ा दिया। ये भी रिपोर्ट्स है। हमास का ईरानी गोदाम एक्टिव, हमास का ईरानी गोदाम एक्टिव हो गया। मेरे पास एक ऐसे पेपर हाथ लगे जिसको एक एक करके पढ़ के सुनाऊंगा कि किस तरह से इजराइल की फौज मारी जा रही है। और इस खबर को इसलिए दबाया जा रहा है ताकि इजराइल कमज़ोर न दिखे। ये जो सबसे बड़ी रिपोर्ट, 5वीं बार यूनाइटेड नेशन में घुटनों पर अब आ गया। 5वीं बार बैठक हो रही है। इस बार इजराइल का आर या पार होगा। लास्ट मौका है इजराइल के पास, या तो वो संधि कर ले और फिलिस्तीन का एक एक इंच ज़मीन वापस लौटा दे, और जो बर्बाद किया है उसने उसका हर्जाना देना होगा। नहीं तो अब इजराइल की बर्बादी कैसे होगी, सो सुनिए आगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 7 अक्टूबर से जो ये युद्ध शुरू हुआ, आज तारीख कितना है? आज तारीख है 16 नवंबर। इस दौरान सोचिए किस तरह से ये युद्ध जो है वो बढ़ता जा रहा है। और 41वें दिन क्या स्थिति है सो सुनिए। खून पीने वाली लेडी ब्रिगेड आ गई है। 5 मिनट में 55 को मौत देने का रिकॉर्ड है। तो सोचिए, महिलाओं की भी जो महिलाएं जो हमास में महिलाएं भी एंट्री कर रही हैं और वो भी हमला कर रही हैं। हिजबुल्ला ने दिखाए नए हथियार। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कई हमले। सोचिए, लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कई हमले हैं। फास्फोरस बम का जवाब दिया जा रहा है और इजराइल के मिलिट्री अड्डों पर हमला हो रहा है। हिजबुल्ला के ऐलान से नेतन्याहू परेशान है। और खाड़ी में शुरू हुआ है नया युद्ध। 10 मिनट में 200 ड्रोन का हमला है। हमास के पास इतना बारूद देख के उड़ जाएंगे होश। दुनिया हैरान है जिस तरह से हमास के पास हथियार मिल रहे हैं। पश्चिम एशिया में विश्व युद्ध की चिंगारी। एटम बम में ईरान ने लगाई आग। सोचिए, ईरान सीधे सीधे एटम बम सप्लाई कर रहा है और रूस इस खेल को भांप गया। और अमेरिका की हालत इतनी पतली हो गई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अब वो चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और चीन को कह रहा है कि इस बार मैनेज कर दो, क्योंकि चीन और रूस ने तय कर लिया है कि इजराइल के बहाने अमेरिका को भी निपटाना है। चौतरफा घिरा नेतन्याहू। अब हूती के मिसाइल से दहला इजराइल। सोचिए, हूती के पास इतने मिसाइल हो गए हैं जिससे इजराइल दहल जा रहा है। तो सबसे बड़ी खबर है, आपको बता रहा हूँ। और विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू। एकजुट हुए सारे के सारे मुस्लिम देश। ये भी सबसे बड़ी खबर है। और हमास ने फिर बिछा दी इजराइल में लाशें। ईरान की इस मिसाइल का पता लगते ही इजराइल में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। शहर के शहर खाली कराए जा रहे हैं। इजराइल में ईरान का हाहाकार मचा हुआ है, जो सबसे बड़ी खबर है। और यमन की मिसाइल से इजराइल तबाह हो रहा है। तो हिजबुल्ला के पास भी मिसाइल है, यमन के हूती के पास भी मिसाइल है, और आपको बता दें हमास के पास भी मिसाइल है। और ईरान के 48 घंटे का युद्ध शुरू। 80 अड्डों पर गिरी 200 मिसाइल है। 200, अब 80 अड्डा हो गया है। 160 अड्डे पर तो हिजबुल्ला ने हमला किया था। 80 अड्डों पर लगभग कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जानबूझकर इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो आने नहीं दी जा रही है ताकि किसी को अंदाज़ा ना हो। तो सबसे बड़ी, लेकिन उससे भी बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको, जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। सोचिए, यूनाइटेड नेशंस में 5वें दौर की बड़ी बातचीत शुरू हो रही है और आज अंतिम मौका है। और अगर इजराइल ने नहीं माना तो आप उसके अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उसका क्या हश्र होने वाला है। सबसे खतरनाक समय आने वाला है इजराइल के लिए, और एक ऐसा समय जिसके बाद इजराइल का बचना अब नामुमकिन हो सकता है। तो सबसे खतरनाक खबर बता रहा हूं, किस तरह से सीज फायर की कोशिश करा है। इजराइल घुटनों पर है और वो कह रहा है कि सीज फायर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और एक एक करके जब रिपोर्ट बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे, दहल जाएंगे। सोचिए किस तरह से इजराइल जो है वो पूरी तरह से घिर चुका है और रोज़ उसके सेना के जवान जो है वो मारे जा रहे हैं और इस खबर को दबाया जा रहा है। इजराइल की कोशिश है कि उस पर जो मार पड़ रही है वो खबरें सबके सामने ना आए। लेकिन एक एक करके मैं रिपोर्ट बताऊंगा। मेरे पास बुलेट राजा फिल्म देखे हैं? बुलेट राजा, उसके जो डायरेक्टर हैं, हिस्टोरियन, ऑथर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बुलेट राजा, प्रेसिडेंट
ये जो है सोचिए किस तरह से इसने सारी जानकारी दी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज है, डीएफ हैज़ क्लोज द एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट ऑफ हेब्रॉन गवर्नमेंट वेस्ट बैंक, नेतन्याहू इज पर्सनली मॉनिटरिंग। सोचिए नेतन्याहू की जो फौज है ना वो वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ रही है और वहाँ उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है, जो सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए गाज़ा वार ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सोचिए पल पल की ऐसी खबरें हैं जिसको कोई कवर नहीं कर रहा है, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ किस तरह से सबसे बड़ी खबर है। ये देखिए जेरूसलम के बेथलेहम इलाके में अभी अभी फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने टनल चेक पॉइंट पर इजरायली सैनिकों की मौजूदगी में सशस्त्र जीवित शेल्टर पर गोली चला दी है। इजराइल के कई पक्ष घायल पड़े हैं। ये कोई आपको खबर नहीं बताएगा, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। और ये देखिए सबसे बड़ी खबर है, सरेआम इजराइल पर हमले हो रहे हैं। ये तस्वीरें सबसे ज़्यादा मारक है। आईडीएफ अटैक्ड इन जेरूसलम वेस्ट बैंक, गाज़ा में जो जंग चल रही है, जेरूसलम जहां अल-क्वास मस्जिद है, अभी तक सशस्त्र संघर्ष उस तरह का हिस्सा नहीं था, पर कल फिलिस्तीन के रेजिस्टेंस हमास वहां पहुंच गया। हमास चारों तरफ से घेर रहा है इजराइल को। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, ये देखिए 3 घंटे पहले की खबर है। व्हाइट फास्फोरस गैस नुमा बम है, युद्ध में वर्जित है। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल पर आरोप है कि गजा में इसका इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। एक बार फिर से खबर आई है कि गजा ने फिर से वो छोड़ा है फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस छोड़ा है, जिसको लेकर ये खबर बता रहा हूं। और उससे भी बड़ी खबर देखिए 4 घंटा पहले की रिपोर्ट बता रहा हूं। इजराइल सेना ने वेस्ट बैंक के ट्यूब्स इलाके में स्थित अल फरा रिफ्यूजी कैंप पर धावा बोला है और हमास और फिलिस्तीन ने जमकर जवाब दिया है। तो लगातार एक एक जगह का नाम बता रहा हूं ताकि आपको लगता था ना कि मेरी रिपोर्ट्स कहां से आ रही है, मैं कहां से बोल रहा हूं। इजराइल सेना ने वेस्ट बैंक के ट्यूब्स इलाके में स्थित अल फेरा रिफ्यूजी कैंप पर जो धावा बोला उसका भी जवाब दिया जा रहा है, सबसे बड़ी खबर है। और हिजबुल्लाह ने 15/11/2023 को इजराइल पर किए गए हमलों की पूरी लिस्ट भेजी है, 1-2 नहीं, पूरी लिस्ट भेजी है, अंत तक पढ़िए। दिन में 2 बजे इजराइल ने रैमिन ब्रैक्स के निशाना पर साध कर हमला किया है। दिन में 2:10 पर इजराइल के सीबा फार्म्स रूबेस्ट अल आलम इलाके में मिसाइल दागी है जो सीधे निशाने पर लगी। दिन में 3:35 पर इजराइल के एआई तहत इलाके के इजरायली सैनिक वाहनों पर मिसाइल दागी है। दिन में 3:25 पर हबाब योरन इलाके में मिसाइल दागी जो निशाने पर लगी है। दिन में 4:10 पर इजराइल के ब्रिकेट रिसा इलाके में इजरायली सैन्य टुकड़ी को निशाना बनाया है। दिन में 4:20 पर इजराइल के ब्रिंट ब्रैक्स को निशाना बनाया, कई इजरायल सैनिक घायल हैं। शाम 5:25 पर इजराइल की अल डेरायर साइट पर मिसाइल दागी है। हिजबुल्लाह ने पूरी लिस्ट जारी किया। दरअसल इजराइल की कोशिश है कि जो उसको नुकसान हो रहा है उसकी खबर दुनिया को पता ना चले, लेकिन दुनिया भर में सोशल मीडिया। और आज तड़के सुबह, सोचिए तड़के सुबह की खबर है, फिलिस्तीन ने सीधे गाजा में स्थित पूर्वी कोलालिया के एजून शहर में, ये भाषा की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, शहरों का नाम लेने में प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है। अजून शहर में लोकल एक्सप्लोसिव यानी खुद से निर्मित विस्फोटक उपकरणों का प्रयोग करते हुए इजराइल सैन्य टुकड़ियों को निशाना बनाया। आईडीएफ की टुकड़ी को पीछे हटना पड़ा। आईडीएफ जो है वो इजराइल के आर्मी ट्रूप्स का नाम है। कल रात वेस्ट बैंक के जेनिन के काफरदान इलाके में इजराइल ने बड़ी चढ़ाई की, पर जैसे हर जगह हो रहा है फिलिस्तीन तैयार था, झड़पें और एक दूसरे पर हमले अभी तक चल रहे हैं। तो ये तमाम रिपोर्ट्स है। सोचिए कल रात किस तरह से वेस्ट बैंक में। आगे सुनिए, इजराइल ने माना कि फिलिस्तीन ने 15/11/2023 को गाजा में हुई झड़पों के कारण, ये 1 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ, 2 बड़े अफसर मारे गए और अन्य 2 अफसर गंभीर रूप से घायल हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। इजराइल के 15 तारीख को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा इजराइल को, उसके बाद वो घुटने टेक रहा है। और ये देखिए कुछ दिनों से मिश्रा अमरेश ने लिखा है, मैं कुछ दिनों से इस वीडियो के तलाश में था। 9 नवंबर का वीडियो है। वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ था जिसमें इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी इजराइल को पीछे हटना पड़ा। जो लड़ा के दुश्मन की हालत कर दे, क्या वो हार सकता है? तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि सोचिए किस तरह से लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। और सोचिए हमास नहीं मिला। अल शिफा हॉस्पिटल में जो जांच चल रही थी उसके डायरेक्टर ने बयान जारी करके कहा है
कि उनके यहाँ कोई भी हमास का कार्यकर्ता नहीं मिला है, लड़ाके नहीं मिले हैं। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और इजराइल ने माना है कि गाजा के पूरब में आईडीएफ के किस्फुम मिलिट्री बेस पर फिलिस्तीन द्वारा छोड़ी गई मिसाइल से एक इजरायली बुलडोजर नष्ट हुआ है। 2 इजरायली गंभीर रूप से घायल हैं। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, ये पूरा एकदम पुख्ता जानकारी जो है। फिलिस्तीन इस समय गजा के शेख रॉडन इलाके, 15 तारीख की खबर बता रहा हूँ, अल यून अल जाला स्ट्रीट में इजराइल की एक बड़ी टुकड़ी टैंक बख्तरबंद वाहन से सुसज्जित के खिलाफ जीने मरने की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल पीछे हट रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। और सोचिए, हमास ने अभी कुछ घंटे पहले 15 तारीख की खबर बता रहा हूँ, इजराइल के अंदर अकसलान एरिया में जो मिसाइल दागी थी उसने तबाही मचाई है। तो ये सारी खबरें बता रहा हूँ किस तरह से इजराइल और हिजबुल्लाह तबाही मचा रहा है। हिजबुल्लाह ने फिर से लेबनान से इजराइल के कई प्रतिष्ठानों जैसे हदाब, ये सब नाम बता रहा हूँ। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी रिपोर्ट्स कहाँ से हैं। मैंने अब रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। मिश्रा अमरेश का मैं ट्वीट्स लगातार आपको अपने भाषा में बता रहा था, और अब चूंकि ये सब पब्लिक डोमेन में आ गया है तो मुझे लग रहा था कि उनके सुरक्षा की वजह से ये सब न हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उनके नाम अब शेयर करना चाहिए। हदाब, यूरुन, ब्रिकेट, रिसा, जबल, तीरात, अल जलम, एलाम फोटो में सफल हमले किए हैं। इजराइल हिजबुल्लाह द्वारा मारे गए सैनिकों की असली संख्या कभी नहीं बताता है, छुपा रहा है इजराइल। किस तरह से हिजबुल्लाह उसको निस्नाबूद कर रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जगह का नाम बता रहा हूँ, वेस्ट बैंक के तुलकेराम नॉर्थ सैम्स कैंप्स के पास फिलिस्तीन ने इजराइल का सैन्य वाहन उड़ा दिया है। तो ये सारी खबरें हैं। सोचिए किस तरह से हमास ने इजराइल के भीतर अकसलान में मिसाइल से वॉर किया है। हमास अल यासीन 105 सेल से गाजा शहर के उत्तर पश्चिम में इजराइल सैन्य वाहक को निशाना बनाया। हमास ने गाजा शहर के उत्तर पश्चिम में 2 इजरायली टैंकों और बुलडोजरों को टैंडम सेल से निशाना बनाया। हमास ने गजा देर अल बला में पूर्व से प्रवेश करने वाले इजरायली वाहनों के जमावड़े पर मोटार गोले से बमबारी किया। तो इतना स्पेसिफिक आपको जानकारी मैं बता रहा हूं, और ये सब कुछ जानकारी अब पब्लिक डोमेन में आ गया है। ये जंग सिस्टमेट्रिक यानी असममित है। इजराइल सुबह से असीफा हॉस्पिटल में फंसा रहा, जहां एक भी हमास का आदमी नहीं मिला। उल्टे 30 सिविलियन डीएफ की मूर्खता की वजह से मारे गए। उधर हमास ने घात लगाकर गाजा सिटी के दक्षिण में एक्सिस के पास रंजूम में 144 mm मिसाइल से इजरायली टुकड़े को मार गिराया है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। सोचिए, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखाएगा। ये जंग तो सोचिए किस तरह से ये झूठ है कि इजराइल गजा में जीत रहा है। उल्टे 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर डिफेंसिबल पोजीशन नहीं बना पाया है। ये झूठ है कि हमास सरेंडर कर रहा है। सोचिए, सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं कि किस तरह से एक एक लोकेशन की जानकारी दी जा रही है। और ये लबोलुआब है कि अब इजराइल चारों तरफ से घिर गया है, और हमास को, हिजबुल्लाह को और हितू को, मैंने आपको उन शहरों के नाम बताए हैं इजराइल के जहां हमले हो रहे हैं, और पूरी तरह से इजराइल फंस गया है। और आज 5वें दौर की बातचीत हो रही है यूनाइटेड नेशंस में संधि को लेकर, सीज फायर को लेकर, और इजराइल घुटने टेक चुका है। और उसकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर सीज फायर हो जाए, क्योंकि जो भी फौजी गजा पट्टी में घुसे हैं वो फंस गए हैं। और हमास जो है वो टनल में बैठा है, और उसको अब हिजबुल्लाह का साथ मिल रहा है, उसको हूथी का साथ मिल रहा है। हमास जो है मजबूत हो गया है, और चेचन लड़ाके भी अब वहाँ पहुँचने लगे। और ईरान ने अब इजराइल पर सरेआम बमबारी शुरू कर दी है, और इजराइल के लगभग 25 बड़े शहरों पर हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल के मिलिट्री कैंप पर मिसाइल हमले हो रहे हैं, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइल हमले हो रहे हैं, और अमेरिका ने लगभग साथ छोड़ दिया है इजराइल का। और वो चीन से अब कह रहा है कि रूस को समझाओ कि अमेरिका के खिलाफ वो लड़े नहीं, युद्ध न करे। सोचिए, रूस चाहता था कि अमेरिका घुटनों पर आए और यूक्रेन में अपनी हथियार देने की जो पॉलिसी है उसको वापस ले। तो अब अभी अमेरिका और चीन में बातचीत हो रही है कि भैया हमें बकस दो। चीन इस खेल के पीछे मास्टरमाइंड है, वो उसने अमेरिका को भी फंसा रखा है, रूस को भी फंसा रखा है। रूस जहां यूक्रेन में फंसा हुआ है, अमेरिका इजराइल में फंस गया है, और अब सारे खाड़ी देश एक हो गए हैं। इजराइल अलग थलग पड़ गया है, उसके परखच्चे उड़ रहे हैं, और हमास अपने सबसे मजबूत दौर में प्रवेश कर चुका है। महिलाएं तक उसमें शामिल हो रही हैं, फिलिस्तीनी शामिल हो रहे हैं,
और हमास को हिजबुल्ला और हितु यमन के लड़ाके, लेबनान के लड़ाके और ईरान के लड़ाकों की मदद मिल रही है और हथियारों का जखीरा उसके पास लग गया है हाथ, और उसके पास सारी तरह की मिसाइलें, एटमी मिसाइल तक है, और उससे सीधे सीधे 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर तक के मार करने वाली मिसाइलें जो हैं इनके पास हिजबुल्ला, हूथी और हमास के पास पहुंच गया है। और अब इजराइल के शहरों की बर्बादी हो रही है। आज 5वें दौर की बातचीत होगी, 5वीं बार सीज फायर की कोशिश होगी। यूनाइटेड नेशन की कोशिश है कि युद्ध रुके, लेकिन सोचिए एक सन की आदमी ने किस तरह से इस देश में, दुनिया में कोहराम मचा दिया। और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि अब जो इजराइल के लोग हैं उनको लग गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको युद्ध में धकेल दिया है और लोग उनके देश में ही विरोध कर रहे हैं। उनका मंत्री विरोध कर रहा है, अपोजिशन विरोध कर रहा है और आम नागरिक भी विरोध कर रहे हैं। तो इजराइल के किन किन शहरों पर हमले हो रहे हैं वो सारी खबरें मैंने आपको डिटेल्स बताई। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। हम लोग कभी भी कोई फेक खबर नहीं फैलाते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।